कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय सुक्रांत भैया जी नारेली, जरा जोरदार तालियों के साथ। श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान ज्ञानोदयती क्षेत्र में प्रति 100 दिन के पश्चात भूगर्भ से प्रकटित विघ्नहर मुर्शदनाथ भगवान का जो समोसरण वहाँ विराजमान 51 जड़ताओं का आपके द्वारा 1 जनवरी 2018 को विराजमान किए गए थे 51 जिन प्रतिमाएं। दिन प्रतिदिन दुनिया में सर्वाधिक एनर्जी वाली प्रतिमा मुर्शदनाथ भगवान की ज्ञानोदयती क्षेत्र में विराजमान है, जिनको 2100 दिन हो रहे हैं 8 अक्टूबर को पूरे। हम ऐसा क्या करें कि समस्त जो भी वहाँ पर अभिषेक पूजन करने आते हैं उनके जीवन में विशेष सुख और शांति बढ़े, और उन 8 अक्टूबर को प्रत्येक 51 जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य जो भी आते हैं वहाँ सभी को प्राप्त होता है। शांति धारा करने के 51 जिन प्रतिमाओं को जो भूगर्भ से प्राप्त हैं उन्हें प्राप्त होता है। तो हमें ऐसा कुछ आशीर्वाद प्रदान करें महाराज श्री कि ज्ञानोदय में विराजमान जो विघ्नहर मुर्शदनाथ भगवान, जिनकी एनर्जी पूरी दुनिया में सर्वाधिक है, आपके आशीर्वाद से विराजमान है, उनका हम किस तरह से महोत्सव करें 8 अक्टूबर को। एक वस्तु और एक क्रिया, ये दोनों का सम्मेलन होता है तब एक अलग प्रकार की उपलब्धि होती है। और एक होता है उपकारी दिवस। तारीख तो प्रतिदिन आती है, दिन तो प्रतिदिन आते हैं, लेकिन उपकारी दिवस होता है। और उपकारी दिवस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा मांगलिक होता है। उपकारी दिवस महापुरुषों का कभी हो तो उस दिन उसका एक अलग प्रकार का प्रभाव रहता है। जैसे तीर्थंकर का केवल ज्ञान कल्याणक का दिन उपकारी दिन है, हमेशा भगवान हैं, लेकिन उपकारी दिन जो होता है, आप लोग भी उसी दिन किसी को वेलकम भेजते हैं जिस दिन उसका कोई उपकार हुआ हो। जैसे जन्मदिन है तो आप उसको बधाई भेजते, क्यों और दिन क्यों नहीं भेजते? किसी भी दिन भेज दो, उसी दिन क्यों भेजते हो? तो उसी दिन भेजने पर उसका जो प्रतिफल मिलता है वो कई गुना बड़ा हुआ होता है। क्या बात है, जरा तालियां बजाइएगा। कई दिन बड़ा होता है। आप प्रतिदिन जय जिनंद कर रहे हैं, प्रतिदिन किसी को उपकार कर रहे हैं, और किसी के जन्मदिन के दिन उसको जय जिनंद किया और कहा भाई जन्मदिन तुम्हारा मुबारक हो, शुभ हो, मंगलमय हो। अब वो मुबारकबाद प्रतिदिन के मुबारकबाद से बहुत ज़्यादा कार्यकारी होगा, और वो जो एक्सेप्ट करेगा, प्रतिदिन तुम कहोगे तो उस दिन जो उसको मांगलिक मिलेगा और उसका जो आह्लाद होगा वो एक एनर्जी बनेगा। इसीलिए समय समय पर त्यौहार क्यों लगाए जाते, क्यों पर्वों का स्थान होता है। अब यही 10 लाख क्षण पर्व हम आगे पीछे मना लेंगे ना, क्या बात है? 10 ही दिन तो मनाना है नहीं, ये तिथि भी उपकारी होती है। इसी प्रकार ज्ञानोदय में जो भगवान प्रकट हुए थे वो दिन सारे जगत के लिए उपकारी दिवस है, क्योंकि हजारों साल तक जमीन के अंदर रही मूर्तियां एक उन व्यक्तियों का पाप था जिन्होंने मूर्तियों को उच्च सिंहासन से उठा करके जमीन के नीचे रखना पड़ गया। कितना उनके जीवन में कैसा सोचा होगा, कैसा परिणाम करते होंगे, मैंने कितने पाप किए, उच्च सिंहासन पर विराजमान मूर्ति उठा करके जमीन के अंदर रखना पड़ा। और उस दिन यहाँ के लोगों के कितना बड़ा पुण्य था कि जमीन से उठा करके मूर्तियों को उच्चासन पर रखा गया। दोनों में अंतर देखो। तो वो उपकारी दिवस के एक ऐसी अलौकिक, भारत की सर्वाधिक एनर्जी वाली मूर्ति ज्ञानोदयती क्षेत्र में विराजमान मुनिसुब्रत नाथ की, और इतना प्राचीन चिन्ह वाली मूर्ति अभी तक तो मेरी दृष्टि में नहीं आई। बिना चिन्ह की तो अपन कुछ भी मान लेते हैं, कोई मान लेता है, कोई नहीं माने, जो मानो तो है, लेकिन चिन्ह सहित इतनी प्राचीन मूर्ति मिलना बहुत बड़ा दुर्लभ है। और उसका हर 100 दिन के अंदर उत्सव मनाते हैं। जिन जिन लोगों को लाभ हुए हैं, लाखों लाखों लोग हैं जो आज भी ज्ञानोदय के मुनिसुब्रत नाथ के चमत्कार शक्ति से लाभान्वित हैं। तो जब हमें किसी वस्तु से कोई उपकार होता है तो उसको उपकार दिवस के दिन, उस दिन जरूर वहाँ उपस्थित होना चाहिए।
तो जिनके भारत में जिन जिन लोगों को कुछ उपकार हुए हैं वे उस दिन उपकार दिवस में शामिल हों तो वह उपकार की श्रृंखला और बढ़ जाती है। सुमतुनानुदंसन मेरी सुमम थे अवगणम अगुलगुमा टूना होत शुद्धानम तव शुद्धे ने शुद्धे संयम शुद्धे चरित शुद्धेय नानम विदंसनम मेय शुद्धे शिरसानमम सामी युचामि बंते शुद्ध भक्ति कौसो कोतसालोचिम समनान समदंसन समचर्युत्तानम अट्टवेकमे मुक्कानमट्टगुण संपन्नानम उड्डुलोय मत्यमे पैठियानम तव शुद्धानम ने शुद्धानम संयम शुद्धानम चरि शुद्धानम अधिधनागत वर्तमान कालुत्तय शुद्धानम सौ शुद्धानम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुख कौ कम कौ भोविलाव सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम तो अप्राणिकाचार्य नयाम श्रीमत्श्रुत भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि चेतेऽधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बद्धजुत्तो सुदुनानमहो वयं शिरसा इच्छामन्ते सुदवत्ते कावसो कोदसालोचे अंगुवंग पैने पावड़े परियम सुत्त पड़माणुग पूगय चूलिया चेव सुत्तय त्वेदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुख को कमको बोलाओ सुगय गमनम समाय मृणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम अथवा प्राणिकाचार्य नरयाम श्रीमताचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतव्यभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमग्गे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेनय तरन्त्य संसारसायरं घोरं चिन्नन्ते अट्टकं मम जन्ममरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रभूमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवपान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्त्यायर्वते कामसुखोदसालोचिं समनान समदंसन समचर्युत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्याणम् आयारादिस्मृणानुपदेशानुवध्यायानं तिरयन गुणपालरयाणं सौसाणं सैनिचकलमञ्चे मे पूजैमि वन्दामि नमं सामि दुःखको कमको वोइलाओ सुगय गमनं समाय मरणं जनगुणसम्पत्त्यो
सागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्यासागर विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए, ना रागी की ना द्वेषी की ले आत्म ज्योति जलाए कि मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर 5 महाव्रतधारी आत्म ब्रह्म विहारी, खड़गदार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी। गुरु जी शिथिलाचार निवारी, ग्रह त्यागी की वैरागी की शुभ दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर आज नयन से लख कर आलोकित सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे ऋषिवर को करो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की समय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मंगल दीप सजाए के मैं आवश्यक सूचना सुन लीजिए। कल सुबह से आचार भक्ति जो 6 बजे होती थी, अब दिन बड़े होने लगे हैं, तो पूज्य आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार सुबह 5:45 बजे से आचार भक्ति होगी। 5:45 अर्थात सुबह 5:45 बजे से आचार भक्ति होगी। सभी को सूचना दी जाती है। और एक विशेष सूचना, मूक माटी रचयिता परम पूज्य आचार्य महाराज जी की कृति मूक पार्टी पर आधारित अंतरराष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता का आयोजन
11 जुलाई से 15 जुलाई तक वेबसाइट www.vidyasagar.guru पर है। आप ऑनलाइन निःशुल्क परीक्षा में भाग ले सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में अथवा मराठी भाषा में। अंतरराष्ट्रीय मूकमाटी प्रतियोगिता। श्री दिनेश जी गंगवाल जो हमारे संरक्षक हैं श्रवण संस्कृति संस्थान के, आइएगा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार समस्त शिवरार्थियों की तरफ से नमोस्तु। गंभीर सागर जी के चरणों में इच्छा में मेरी खाली इतनी सी जिज्ञासा आती है महाराज जी, हर परिचय या हर उपसर्ग आपको इतना निखार कैसे दे जाता है? आपके चेहरे की चमक में जब देखता हूँ दिनों दिन आपका ये आगे जो शेर लग रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा निखार आपके चेहरे पे आता जाता है। तो भगवान इसका राज क्या है? आज सच बताना। मैं भी पारसनाथ का वंशज हूँ। जब मेरा भगवान ऐसा है तो मैं तो भावना ही करता हूँ, हे भगवान मेरे ऊपर सदा कोई ना कोई उपसर्ग बना रहा है, क्योंकि उसमें मेरी जो कमाई होती है वो कमाई में साधना तपस्या से नहीं कमा पाता, उतनी साधना नहीं कर पाता, उतनी कमाई नहीं कर पाता हूँ जितनी कमाई मुझे उपसर्गों परिश्रम में मिलती है। और उपसर्ग की जो कमाई होती है वो कमाई पेवर होती है, शुद्ध होती है, एक नंबर की होती है, क्योंकि वो स्वयं आत्मा में जागती है। माला फेर के कमाई करूं तो भगवान के निमित्त से जागती है, लेकिन यहाँ तो भगवान उसी के लिए बैठे हैं कि भाई तू नाम कर पुण्य कमा, लेकिन दुश्मन तो विनाश करने की सोचता है और उस समय मेरा विकास हो जाता है। ये मेरी ओरिजिनल कमाई है। और मैं तो सदा कहता हूँ कि जितने ज़्यादा जिसके जीवन में उपसर्ग परिचय होंगे उतनी ज़्यादा दुनिया में उसका स्थान अमर रहेगा, उतना ही ज़्यादा, क्योंकि वो उस और उपसर्गों में विचलित नहीं हो। बस शर्त एक है, उपसर्ग परिश्रम में विचलित नहीं होना, अपने आप को कहना, क्योंकि दुश्मनों के पास पैर नहीं होते, उनके पास सत्य नहीं होता है, और जिस पर उपसर्ग होता है उसके पैर जमीन पे होते हैं और उसके ऊपर सत्य की छाया होती है। इसलिए ये सब चीज़ें तत्व चिंतन की होती हैं। तो तत्व चिंतक करने में जब आता है तब ये सारे रहस्य खुलते हैं। और हमेशा प्रशंसा में गर्दन झुक जाना चाहिए और निंदा में सीना तान लेना चाहिए। यही सच्चे साधक का रहस्य है। जब लोग प्रशंसा करते आरती करते हैं तो ऐसे बैठना पड़ता है। बिल्कुल महाराज जी, आप सीना तान के कब बैठोगे? कभी नहीं देखा आरती में। नहीं बैठ जाऊंगा अभी हाल नहीं, आरती में बस किसी को एक गाली दिलवा दीजिए, फिर आजा बेटा ले। भक्तों के सामने, अपनों के सामने मैं सदा गर्दन झुका के बैठता हूँ, और कोई दुश्मन सामने आ जाए तो सीना तान करके बैठता हूँ। और यही रहस्य है उपसर्गों में, क्योंकि उपसर्गों में सीना तान के बैठना ही साधक की पहचान होना चाहिए। और जब प्रशंसा की बात आए तो अपने आप अपनी गर्दन आग झुक जाना चाहिए। यही वास्तविक साधना है और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मैं अगला नाम लेना चाह रहा हूँ श्रीमान ज्ञानेंद्र जी गदिया। और परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के सामने इच्छामी 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 महाराज जी। महाराज जी, ये 250 वर्षवा भगवान महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव चल रहा है, और इसमें हमने 3 दिन 4 दिन से मैं भी ये सुन रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ अछूती रह गई है महाराज जी। एक चीज़ अछूती क्या रह गई महाराज जी? जिस समय मतलब कि ये 2550 पहले के समय के अंदर में हमारे श्रावक श्राविकाएँ, उनका क्या स्थान था, उनकी कितनी संख्याएँ थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या वो उतनी घट गई या आज के परिप्रेक्ष्य में वो बढ़ गई?
तो वो कारण क्या रहा महाराज जी? पूरा बैठ के हम लोग कई बार ये प्रश्न आता है कि जैन धर्म इतना विशाल था तो कम क्यों हुआ। सबसे बड़ी इसकी बाधक बनी है आचार संहिता। जो जैन धर्म की आचार संहिता है उसमें तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं पाल पाएंगे तो छोड़ दीजिए, बालो वा बुद्धो वा पुनः गिलानो वा। ये जो सूत्र थे ये कई लोगों के लिए कंपायमान करने वाले थे। परिणाम ये हुआ कि दूसरे लोगों ने कहा कि वही धर्म हम दे रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग इतने कठिन क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसे प्रस्तुतिकरण किए कि लोग धीरे धीरे जैन धर्म से हटते गए और दूर होते गए, जैन धर्म के अनुयायी कम होते गए। तीसरा, जब जैनी चूंकि एक सदाचारी रहा है, अहिंसक रहा है, आताताई शक्तियाँ जब आईं तो उनके सामने विरोध न करके समर्पण करना ही उन्होंने अपने आप को अच्छा समझा। इस कारण से जैन धर्म की इतिहास कम होता गया। इस पर खोज होना चाहिए, हो रहे हैं, कई लोगों ने किए भी हैं। महाराज जी एक और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कल वैभव भाई झालान जो है उन्होंने एक प्रसन्न महाराज जी कहा था कि भाई कैसे सांगानेरी संस्थान की जो बच्चे हैं वो मतलब क्या होता है, धार्मिक शिक्षा को ग्रहण तो कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन प्रोफेशनली उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है। क्योंकि अभी अभी मेरे पास में सांगानेर से महाराज सूरत में भी कोई आए थे और उनका कुछ चेंज करने का प्रोग्राम था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने उनका कहा कि भाई 50,000 रुपये से जब तक एक सांगानेर में पहले चर्चा थी, शुरुआत में ये सब चीज़ें नहीं हुई। अब सांगानेर से इनको शास्त्रीय आचार्य की उपाधि तो सरकार से मिलती है, लेकिन सांगानेर से जो जैन धर्म पढ़ाई करते हैं उसकी उपाधि भी अब दी जाने लगी है। और 12 वर्षीय कोर्स में भी इनके 3 साल की 2 साल की डिग्री दी जा रही है, उनको बराबर प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और सम्मानित भी किया जा रहा है। ये व्यवस्था अब शुरू हो चुकी है और अच्छी तरह से और शुरू हो जाना चाहिए। पंडित जी, अरुण जी, 12 वर्ष में डिग्री देने की व्यवस्था है ना? दी जा रही है जो पूरे भारत में मान्य है। पहले तो हम जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी की डिग्री देते थे, पर हम पूरे भारत में मान्य रहे। उससे ऊंची डिग्री से हमने कॉलेज को अन्य बड़े विश्वविद्यालय से, जिसका नाम है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, वहां से हम लोग डिग्री दिलवा रहे हैं आजकल। तो वह डिग्री पूरे भारत में सर्विस के लिए मान्य है। हमारे संस्थान के 150 से अधिक विद्यार्थी तो मध्य प्रदेश में हैं, 20-25 राजस्थान में, गुजरात में, सब जगह सर्विस कर रहे हैं। आपका 12 वर्षीय जो कोर्स कर रहे हैं जी, इनको भी डिग्री मिल रही है? 12 वर्षीय कोर्स वालों को हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। नहीं, डिग्री आपके संस्थान से डिग्री है क्या? अभी डिग्री का कोर्स 6 वर्ष पूरा होने पर दिया जाएगा। अभी 5 वर्ष का कोर्स पूरा हुआ है, अभी प्रमाण पत्र, हाँ प्रावधान है। दूसरा, आपके जो छात्रावास में जैन धर्म पढ़ाया जाता है जी, समय सार, प्रचन सार आदि, उनकी छात्रावास की तरफ से कोई डिग्री दी जाती है? सिद्धांत शास्त्री की उपाधि हम लोग देते हैं। कौन सी? सिद्धांत शास्त्री। सिद्धांत शास्त्री, ठीक है। सिद्धांत शास्त्री 5 वर्ष पढ़ाई पूरी करने पर सिद्धांत शास्त्री। महाराज जी क्या है, आज के अंदर में जीविका कमाने के लिए और उसके लिए जॉब के लिए महाराज जी या बिजनेस करने के लिए कहीं भी प्रोफेशनल डिग्री जरूरी होती है महाराज जी। अगर उस चीज़ को सांगानेर संस्थान प्रबंधन में अगर अपने अंतर्गत ले लेवे, सांगानेर संस्थान में जैसे कि मतलब किसी को जॉब करना है या किसी को कोई प्रोफेशनल बिजनेस करना है, जिसका हम बोलते हैं कि बाहर में MBA होता है या किसी प्रकार से ऐसी प्रोफेशनल डिग्री, ताकि वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकले तो उसको सीधी की सीधी 50,000 लाख रुपए में अपने आप एक डिग्री मिल जाए। वो कभी भी मान लो वैभव जी का क्वेश्चन था वो पूरा नहीं होगा। ज्ञानंद बाबू, हम सांगानेर संस्थान में पढ़ाई कराना चाह रहे हैं। ये जो डिग्री वगैरह की तो हम चॉकलेट रखे हुए हैं। मूल उद्देश्य है हमें इनको धर्मात्म बनाना, अन्यथा वो संस्थान एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बन जाएगा, एक आजीविका का साधन बन जाएगा। आजीविका मुख्य नहीं है वहाँ धर्म का ज्ञान कराना मुख्य है। आजीविका के लिए तो बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है। हमने आज प्रातःकाल भी कहा था, आजीविका के लिए जो पढ़ाई हो रही है वह पढ़ाई ठीक है, हो रही है, लेकिन वह पढ़ाई चिरस्थायी रूप से धर्म को स्थापित नहीं कर पाती है। तो हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें संस्कारों पर ध्यान देना है।
और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। हम जीवन भर गुरु के ऋणी रहते हैं, क्योंकि जब वो हमारी शंका का समाधान करते हैं, हमारी शंकाओं को समाधान करते हैं, हमारी शंकाओं को समाप्त करते हैं, तो वो शंकर कहलाते हैं। और जब वो हमें मोह से मुक्त करते हैं तो मोहन कहलाते हैं। और जब वो विष को दूर करते हैं हमारे, तो विष्णु हो जाते हैं। और जब वो हमारे भ्रम को दूर करते हैं तो ब्रह्मा हो जाते हैं। और जब वो हमें दुर्गति से बचाते हैं तो दुर्गा हो जाते हैं। और जब वो हमारे गुरूर को समाप्त करते हैं तब वो हमारे गुरु हो जाते हैं। हम इन गुरुदेव का ऋण कभी जिंदगी में चुका नहीं सकते, कभी नहीं चुका सकते। इनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव इसी प्रकार से बनी रहे प्रभु, यही भावना भाते हैं। और इस जिज्ञासा समाधान में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 5वें 6वें गुण स्थान से जब आगे बढ़ते बढ़ते 10वें गुण स्थान पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक मोड़ आता है। 10वें गुण स्थान से हमें एक मोड़ मिलता है जो हमें देवगति की ओर ले जाता है। और सीधे सीधे अगर हम 11वें 12वें 13वें 14वें होकर ऊपर पहुँच जाते हैं तो सिद्ध शिला पर पहुँच जाते हैं। ये मोड़ क्या है? क्या ये पंचम काल का प्रभाव है कि हम सीधे सिद्ध शिला पर नहीं जा सकते? क्या है ये स्थिति? कृपा बताने का कष्ट करें। हमारे किए हुए अपराधों का बहिष्कार है। हमने एक ऐसे अपराध कर लिए हैं कि मोक्ष ने हमें बहिष्कार कर दिया, तुम मोक्ष नहीं आ सकते। जैसे कब कोई व्यक्ति आपके समाज में अपराध कर देता है, तुम कहते तुम मंदिर नहीं आ सकते, तुम अभिषेक नहीं कर सकते, तुम महाराज को आहार नहीं दे सकते। ऐसा ही पंचम काल के जीवों ने एक ऐसा अपराध किया है पूर्व में कि मोक्ष ने कह दिया ये मोक्ष नहीं आ सकते, इनका हम बहिष्कार करते हैं। ये केवल ज्ञान ने बहिष्कार कर दिया, मना पर ज्ञान ने बहिष्कार कर दिया, अवध ज्ञान ने बहिष्कार कर दिया, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान ने बहिष्कार कर दिया। बोले नहीं, मैं इतना पावन हूँ, ये अपावन लोग इस सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकते। जैसे एक मंदिर इतना पावन है तो अपन बैठ के निर्णय करते हैं कि नहीं, पावन स्थान पर ये पापी जीव नहीं आ सकता क्योंकि ये स्थान बहुत पावन है, उसको रोकते हैं। ऐसा ही मोक्ष ने, अपन सब ने ऐसे अपराध किए हैं कि मोक्ष की श्रेणी ने कहा कि नहीं, ये इतना पवित्र है, इस पवित्र पे इन लोगों ने ऐसे अपराध, ऐसे पाप, ऐसे कर्म बांधे, इन लोगों के लिए ये सीढ़ियों पर कदम नहीं रखा जाएगा। तो उन्होंने बंदेज कर दिया कि तुम 8वें गुण स्थान की पवित्र सीढ़ी पर कदम नहीं रखोगे, तुम 9वें गुण स्थान की पवित्र सीढ़ी पर कदम नहीं रखोगे, तुम केवल ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते, तुम मना पर ज्ञान, अवध ज्ञान आदि नहीं हो सकता। ये हमारे खुद के किए हुए अपराधों का सजा है, ये हमारा बहिष्कार है। इसके लिए हमें शर्मिंदगी है, पश्चाताप है कि ऐसा अपराध हो गया और किया है। और हमारे अपराध ने खुद इस बात की पाबंदी लगा दी। तो जो महान विशुद्ध जन्म जन्म के जो विशुद्ध परिणाम करने वाले होते हैं, उनके लिए ये सब दरवाजे खुले रहते हैं, अपने लिए नहीं। क्योंकि अपन ने बहुत, अब इस भाव में तो बहिष्कार हो चुका है, इस भाव में तो पाबंदी लग चुकी है, बस इस भाव पश्चाताप के साथ व्यतीत करना है और अगले भाव में पूरे केवल ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार पाना है। इसी के लिए ये 10 लाक्षण पर्व है, इसी के लिए ये व्रत है, इसी के लिए नियम है, इसी के लिए मैं मुनि बना हूँ, इसी के लिए आप लोगों को उपदेश दे रहा हूँ कि जीवन में अपना कुछ इतना अच्छा करें, ऐसा कुछ ना कर लें, ऐसा कुछ कर्मबंध ना हो जाए कि हम मंदिर के क्या भगवान के समोषण में जाने लायक भी न रहे, हमसे ना हो जाए। ऐसा कोई अपराध ना हो जाए कि कल के दिन हम मुनिराज को हार ही नहीं दे पाए। तुम अपराध करते हो, हम कई बार कहते हैं कि आप गृहस्थी हैं, आपसे अपराध होते हैं, पाप होते हैं, कोई बात नहीं,
पर इतना ध्यान रखो कहीं ऐसा अपराध ना हो जाए कि तुम मुनिराज को हार देने लायक ही, ऐसा अपराध ना हो जाए कि तुम भगवान का अभिषेक करने लायक ही न रहो, ऐसा अपराध ना हो जाए कि हम मोक्ष चाहते हुए भी मोक्ष जाने लायक ही न रहे। तो अब उस भूल को सुधार रहे हैं, आप सबको सुधारना है कि इस भाव को इतना पवित्र करना है, इतना पवित्र करना है कि मोक्ष के दरवाजे की पवित्रता हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हो और करेंगे। अब गलती हो गई सो हो गई, अब आगे नहीं होगी, इतना ज्ञान तो हो गया। और इसी श्रृंखला में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की ओर से आदरणीय पंडित जी, क्योंकि आज आदरणीय भाई साहब प्रदीप जी पीएनसी ने शिरोमणि संरक्षक की लिए स्वीकारता भेजी है 11 लाख रुपए की राशि से, हमारा सम्मान स्वीकार करें पंडित जी सांगानेर की ओर से, और आदरणीय जगदीश जी कमला नगर समाज की ओर से करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी होती है ना, तो अब उसको कैसे निर्णय करें कि अच्छी चीज़ें हैं। अब संस्थान अच्छी चीज़ें कैसे निर्णय करे, इसके 2-3 कारण हैं। जगदीश जैसा व्यक्ति जिस चीज़ में दान बोल दे, समझ लेना उसमें दम है, और उससे बड़ी दम है, मैंने जितने मंच एलांसर देखे ये सब दूसरों से बुलवाते हैं, स्वयं नहीं बोलते। लेकिन आज मनोज बाबू ने अपने चलाकर कहा नहीं मुझे भी शामिल कीजिए, इसका अर्थ है श्रमण संस्कृति संस्थान में दम है। मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री हुकुम जी काका आएंगे और वो आज अपनी जिज्ञासा रखेंगे। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। पूज्य महाराज श्री, मैं जिज्ञासा के पहले 2 लाइनों के साथ अपनी जिज्ञासा प्रारंभ करता हूँ, आपकी इजाज़त चाहता हूँ। दरिया तेरी अब खेर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी अब खेर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुद्धिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। पूज्य महाराज श्री, पिछले काफ़ी अरसे से जैन समाज का देश की राजनीति में वर्चस्व दिन पर दिन कम होता जा रहा है, और आज इस हालात में हम पहुंच चुके हैं कि देश की सर्वोच्च संस्था संसद में हमारा प्रतिनिधित्व नगण्य है। महाराज श्री, देश विदेश के कोने से यहाँ आए हुए लगभग 3 से 3.5 हजार शिविरार्थी हमारे यहाँ मौजूद हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इस जिन शासन को और जिन धर्म की रक्षा के लिए, जिन आयतन की रक्षा के लिए, क्या राजनीति में जेएनयू का आगे बढ़ना या जेएनयू का सशक्त रूप से भाग लेना क्यों आवश्यक नहीं है? मार्गदर्शन प्रदान करें महाराज श्री। राजनीति और महाराजनीति दोनों नीति अलग अलग नहीं है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। राजनीति के बिना धर्म नहीं बच सकेगा। राजा यदि भ्रष्ट है, राजा यदि विपरीत है, तो धर्म का नाश हो जाएगा, और धर्म बिना राजनीति नहीं चल सकती। जिस राजनीति पर धर्म का अंकुश नहीं है, वो राजनीति निरंकुश हो जाएगी, कंस जैसी हो जाएगी। इसलिए कि पहले के राजा महाराजा लोग अपने जीवन में राजनीति के साथ धर्म गुरु को साथ रखते थे, उनसे परामर्श करते थे। इसलिए जैन धर्म को सब जैनियों से मेरा कहना है, धर्म को बचाना है तो 2 चीज़ों में अपना सब कुछ लगा दो, राजनीति में पहुंचना और प्रशासन में पहुंचना। क्योंकि प्रजातंत्र की मूल रीढ़ है शासन और प्रशासन। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र का एक सबसे बड़ा अधिकार है शासन और प्रशासन। इन 2 चीज़ों पर यदि तुम्हारी कमांड नहीं है तो तुम कितनी सत्यवादी बने रहना, कितने धर्मात्मा बने रहना, तुम्हारा नाश निश्चित है।
इसलिए जैन समाज को प्रशासन में और शासन में दोनों में जहाँ जैसा मौका मिले वैसा प्रवेश करना चाहिए। अब मैं क्या करूं, आज वही अभी बात कही, तुम लोगों ने परिवार सीमित कर लिया है। अन्यथा हमारे यहाँ तो कहा गया था, एक को राष्ट्र में भेजो, एक को सैनिक में भेजो, एक को प्रशासन में भेजो, एक को मुनि बनाओ और एक से अपने बुढ़ापे में पैर दबाओ। अपना बुढ़ापे में एक को घर को रखो, एक को महाराज बनाओ, एक को, ये सब थे। महावीर स्वामी और ऋषभदेव भी परिवार नियोजन की बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, जैन लोग हैं, इनके लिए तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही देश समृद्ध होगा। जिस देश में जैनियों की संख्या जितनी अच्छी होगी उस देश की राजनीति उतनी अच्छी होगी, उसके राजा अच्छे होंगे। वो राजा, क्योंकि जैन धर्म एक वो संस्कृति प्रधान धर्म है जो संस्कारों पर आधारित है, सत्ता पर आधारित नहीं है, संस्कारों पर आधारित है। श्रमण संस्कृति का अर्थ ही है जो संस्कारों से जीवित रखना चाहती है, उसको श्रमण संस्कृति बोलते हैं। अतः आज के समय पर राजनीति, आवाज़ उठाओ तुम लोग, आवाज़ सबसे बड़ी जैनियों के कारण है। जैनी सबसे कम जाकर के, इतने अधिकार हैं, इतने अधिकार कानून में पुलिस के पास हैं, जैनी उनका उपयोग ही नहीं करते। जैनी कहते कौन थाने जावे, कौन पुलिस को जावे और कौन पुलिस को यहाँ दरवाजे पर। इतने छूट हैं कि आपके जैन समाज के लिए कानून इतने ज़्यादा हैं कि आपके महाराज के ऊपर कोई एक धूल का कण नहीं फेंक सकता। कानून ने हमें इतनी छूट दी, हम प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग ही नहीं करते। तो आप प्रयोग करें, कानून का प्रयोग करें। आपके आसपास में तुम लोग इतने परेशान होते रहते हैं, आप एप्लीकेशन लगाएं, देखें कौन सी गंदगी कोई फैला सकता है, कैसे कोई अंडे की दुकान लगा सकता है तुम्हारे मंदिर के पास, कैसे कोई शराब पीकर मंदिर के सामने से निकल सकता है। कानून है। थोड़ा आपको भी थाने तक जाने का टाइम तो निकालना पड़ेगा। पुलिस वाले यही कहते महाराज आपके जैनी रिपोर्ट ही नहीं निकालते, रिपोर्ट लिखाएं तब तो हम एक्शन दें। रिपोर्ट की बात आती तो जैनी कहता अब कौन माथा ऊपर यही स्थिति बन जाती। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए महानुभाव। इस समय राजनीति का हंगामा मचाओ और चहल पहल हो गई है राजनीति में। जैनियों की जब से यहाँ माइक से आवाज उठाई है, सभी पार्टियों में चर्चा का विषय बन गया है। अब जैनी जागने वाले हैं। जैनी जाग रहे हैं, पार्टियां भी सोच रही हैं, आवाजें पहुंच गई। जिस पार्टी में जैनी को एक भी टिकट नहीं दिया गया, जैनी सौगंध करे उस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। जय हो, जय हो, जय हो। जिसमें एक भी जैनी को टिकट नहीं दिया गया, ये वो नियम बना लो कि जैनियों का जिस पार्टी में एक भी टिकट नहीं है उस पार्टी को जैनी, चाहे भली पीढ़ी दर पीढ़ी उस पार्टी का वो सदस्य रहा हो, लेकिन वोट तो उस पार्टी को नहीं जाएगा जो हमारी जात के लिए एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक को भी वोट नहीं देगा। तो ये नारे लगाओ, ये जागो। और आज का हल्ला मचाने का युग है। हल्ला मचाने के बाद प्रशासन यही कहता है पहले महाराज हड़तालें तो करवाओ, थोड़ा हड़तालें कराओ, इंसान बनवाओ, थोड़ा हम लोगों को गालियां फालियां दो और फिर हम धीरे से आएंगे मौसम्बी का जूस पिलाने। वो मजा है। मैं राजनेताओं से सबसे चर्चा कर लेता हूँ कि मैंने कि भाई तुम कैसे मानोगे ये बताओ। तो बोले महाराज पहले तो हल्ला गुल्ला कराओ, थोड़ा नारे मारे जलाओ, हमारे पुतले मुतले निकालो और फिर हम आएंगे आपके अनशन तोड़ने के लिए मौसम्बी का जूस पिलाने। और वो फोटो जब छपेगा हमारे पेपर में तब हमें लगेगा अब तुम लोग कुछ मानते ही नहीं हो, कुछ करते ही धरते नहीं। थोड़ा करो, हंगामा मचाओ, शोरगुल करो, आवाज़ लगाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आवाज़ की कीमत होती है। आज हमारे बीच आदरणीय श्रीमान गजराज जी गंगवाल साहब, जो कि बड़ा गांव तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और जैन राजनीतिक चेतना मंच के भी आप अध्यक्ष हैं, आज आपकी
जिज्ञासा के माध्यम से आज हम इस जिज्ञासा समाधान को प्रारंभ करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज जैन समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या हमारे तीर्थ क्षेत्रों को बचाना, हमारे धर्म संस्कृति को बचाना, ये अति आवश्यक है। उसको देखते हुए मैं जब भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का अध्यक्ष बना, तब से ही दिमाग में ये बात थी कि समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो आज जो हमारे तीर्थों की और हमारी जैन संस्कृति पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए एक जैन राजनीतिक चेतना मंच, जिसका कल गुरुदेव आपके सानिध्य के अंदर में उसका अधिवेशन रखा गया है। हमें जैनियों को ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए या न जाना चाहिए, ये मन में एक जिज्ञासा थी। मैं इसके ऊपर में आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव। आज प्रातःकाल ही हमारा इस पर उपदेश था। कई बार मैं कहता हूँ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये प्रश्न ही विचारणीय है, ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीति ऋषभदेव ने जैनियों को ही सौंपी थी। राजनीति जैनियों की ही है, क्षत्रिय वंश ओरिजिनल जैनी ही है। कोई भी व्यक्ति हो, जितनी भी जातियां जैन जातियां हैं, वे सब क्षत्रिय वंशज हैं, सब क्षत्रिय वंशज, चाहे खंडेलवाल हों चाहे पूर्वाल हों, सबका मूल स्रोत राजाओं से है। तो जैनियों की ही संपत्ति थी। धीरे धीरे जैनी राजनीति गंदी होती गई, जैनी दूर हटते गए। परिणाम ये हुआ कि आज हमारे ही किले में हमें प्रवेश करने के लिए सोचना पड़ रहा है, कैसे प्रवेश करें। राणा प्रताप ने अपना किला बनाया, थोड़ी सी कमजोरी के कारण, थोड़ी सी अपने भाई की कमजोरी के कारण, भाई की शक्ति सिंह की कमजोरी के कारण से जिंदगी भर सोचते रहे, हम मैं चित्तौड़ में कैसे प्रवेश करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ये राजनीति तो अपनी राजनीति जैनियों की थी। आज कैसे दिन आ गए कि हमें विचार करना पड़ रहा है कि प्रवेश कैसे करें, है ही क्योंकि क्षत्रियता का रूप बनता। तो आज हर व्यक्ति को एक संगठन, मात्र परिवार में ही संगठन नहीं होना है, शादी विवाह में ही संग्रह। तुम सब रिश्तेदार शादी विवाह में इकट्ठे हो जाते हो, सारे जैनी धार्मिक कार्यक्रम करें तो इकट्ठे हो जाते हैं, महाराज आ जाएं तो इकट्ठे हो जाते। लेकिन अब युग आ गया है कि जब राजनीति का वक्त आवे, जब चुनाव का वक्त आवे, सारे जैनियों को एक होना चाहिए। बारात में एक होना, पंचकल्याणक में एक होना। पंचकल्याणक में भीड़ दिखा देना, देखो जैनी धार्मिक कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े पंडाल हाउसफुल भरते हैं। लेकिन अब राजनीतिक भी एक महायज्ञ है। राजनीति में भी भाग लेना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पंचकल्याणक में भाग लेना जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना कि धार्मिक कार्यक्रमों में जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना कि रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होना जरूरी है। आज सबसे बड़ी चेतना कल चर्चा होगी, जैसी अनुकूलता बनेगी अपन करेंगे। हम प्रतिदिन कहते ही रहते, प्रतिदिन ये नियम लेने की जरूरत है कि जैनियों को अपने एक एक वोट का सबसे कम वोटिंग जैनी करते हैं। और इस बार अभियान चलना चाहिए कि एक भी जैनी यदि वो अस्पताल में भी लेटा है तो यमराज से कह दे कि वोट डाला हूं फिर ले चलना, चाहे एम्बुलेंस में जाना पड़े, लेकिन अपने वोटों का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल अच्छे लोगों को, अच्छे लोग ही यदि राजनीति में चुने जाएंगे, अन्यथा कई लोग
आजकल सब देखो, सब में क्या हो रहा। अभी एक दिन पहले प्रश्न आया कि आजकल धार्मिक चुनावों में भी राजनीति आ गई। अरे राजनीति में धर्म नीति जाए तो अच्छा है, धर्म नीति में राजनीति आ जाए तो गंदी है। समाज के चुनाव में आजकल पैसे बांट रहे, ऐसे ऐसे पदाधिकारी खड़े हो रहे हैं चुनाव में, जो चुनाव में राजनीति में शराब की बोतलें बनती है। आजकल चुनाव में आपके बड़े बड़े समाजों के चुनाव, ट्रस्टों के चुनाव होते हैं, क्या चुनाव में अनाप शनाप खर्च होने लगा। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं। हमने तो अभी उस दिन कहा था, सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, वोट के बदले में यदि कोई तुम्हें देवे, कितना ही भीख मांग के खा लेना, लेकिन वोट के बदले में कोई तुम्हें लालच देवे तो वो लालच मत लेना। वोट के बदले में कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया, कोई साड़ी, कोई मोबाइल दे रहा है, ये 2000 रुपया तुम्हारी गरीबी को 100 गुना बढ़ा दे में, 100 गुना बढ़ा दे में। यदि कोई चुनाव में खड़ा है और तुमसे कहे भाई ये साड़ी पकड़ो, ये 2000 रुपया पकड़ो, वोट मुझे देना, वो पैसा ले मत लेना। उन 2000 में एक साड़ी तो आ जाएगी, लेकिन एक कपड़ा तो आ जाएगा, लेकिन जिंदगी में ऐसे बुरे दिन आएंगे कि कपड़ा खरीदने लायक नहीं रहोगे। सबसे बड़ा खतरनाक है कि वोट के बदले पैसा लेना, राष्ट्र को बेचना है। अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों ने देश पे गुलामियत की, उससे बड़ा गुलाम पाप है जो पैसे दे करके ले करके और वोट देता है। कभी भी मैंने अपने भक्तों से कहा, समाज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ट्रस्ट के चुनाव होते हैं, इनमें कभी भी खरीदने वाले लोग जो समझ लेना वो बेईमान है, बदमाश है, जो पैसे बांट करके, मोबाइल आदि बांट करके यदि वोटें मांग रहा है, समझ लेना ये चुनने के बाद बहुत बर्बाद करेगा। ऐसा बर्बाद करेगा कि पूरी समाज को रोना पड़ेगा, क्योंकि उसने पैसे बांट करके वोटें ली है। उसकी खुद की इज्जत तो है नहीं, खुद की रेपुटेशन तो है नहीं, तो वो पैसे वही पैसा बांटता है जो हारने वाला होता है, जो बदमाश होता है। वो देखो रात भर में पैसों को लुटा देता है। तो लेने वालों से मेरा वोटरों से कहना है कि उसको कदापि वोट मत देना जो कि तुम्हें वोट के बदले पैसा देवे, लालच देवे। उसको तो वोट देना ही नहीं, और यदि आज के पहले कोई पैसा ले लिया हो तो वापस कर देना, या फिर उसके पैसे को कचड़े घर में डाल देना। स्वयं उपयोग नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ऐसी पर गरीबी आएगी कि उस गरीबी को फिर तुम कितना भी भक्तांबर पाठ कर लेना, कितना भी शांति धारा करना, दूर नहीं होगी। तो समाज में राजनीति नहीं आना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्मात्माओं को प्रवेश जरूर होना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में जाएंगे। जैनी राजनीति में घुसे बिना कुछ नहीं कर सकते। ना मंदिर बचा पाओगे, ना महाराज बचा पाओगे, ना तीर्थ क्षेत्र बचा पाओगे, ना शिखर जी बचा पाओगे, ना तुम खुद अपनी इज्जत बचा पाओगे। सब कुछ बचाना है तो आज दो ही शक्तियां हमारे जैनियों को बचा सकती हैं, शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन दोनों पर कमांड करो, दोनों पर अपनी पूरी ताकत लगाओ, और शासन प्रशासन में यदि तुम हो तो फिर बाकी की चर्चा कल होगी। देश के नाम कल संदेश होगा। एक और नामचीन हस्ती को मित्रों बुलाना चाहता हूं, क्योंकि आज राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज यहां पर हैं, और ऐसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने अपने के मंत्रित्व काल में भारत की जैन समाज को वो पदवी दिलाई जिसके लिए हम 25-30 साल से प्रयास कर रहे थे, और वो था अल्पसंख्यक का दर्जा, और वो कार्य करवा पाए तो आदरणीय श्री प्रदीप जैन जी आदित्य। लेकिन इतनी छोटी सी तालियों में आने की उनको आदत नहीं है। धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। पूज्य छुल्लक जी को इच्छामी करता हूँ। पूज्य गुरुदेव,
सबसे पहले तो हर दिन मेरे मन में एक अपराध बोध रहता है कि मैं प्रतिदिन आपके पास नहीं आ पाता। झांसी था और हर बार मुझे लगता कि मैं कोई पाप कर रहा कि इतने दिन से नहीं गया, और आपके चेहरे पर कभी हमने भावों का परिवर्तन नहीं देखा। जो आशीर्वाद प्रतिदिन जाने पे मिलता था वही आशीर्वाद महीनों बाद आने पे मिलता है। तो मैं अपराध बोझ से मुक्त हो जाऊं, मैं चाहता, ऐसा मेरे मन में रोज लगता। टीवी में हम देखते तो हमें लगता हम क्यों नहीं जा पा रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपका ऐसा आशीर्वाद हो कि हम बार बार आने लगे। तुम प्रतिदिन, सुनो प्रदीप बाबू, तुम प्रतिदिन यहाँ आओगे तो मैं आने नहीं दूंगा ना। मैं तुम्हारे पास प्रतिदिन जाऊंगा ना तुम मेरे पास प्रतिदिन आओगे, क्योंकि तुम प्रतिदिन मेरे पास आओगे तो नेतागिरी कौन करेगा, देश की सेवा कौन करेगा। और मैं तुम्हारे साथ लग गया तो तुम मुझे संभालोगे कि जनता को संभालोगे। इसलिए तुम पावर थिंकिंग में रहो, मैं तुम्हारे पीछे पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं हो तो भी मेरा आशीर्वाद है, एडवांस में है। जैसे मैंने कहा, सैनिक भली मुझे नमोस्तु नहीं कर रहे हैं, सैनिक को नहीं पता कि महाराज कहाँ हैं, वो तो अपने कर्तव्य में रखे हैं, लेकिन पीछे से उस सैनिक पर मेरे आशीर्वाद की छाया है। वो हमें नमोस्तु करने में लगे कि वहाँ युद्ध में लगे, उसको तो सामने दुश्मन बैठा है। तो कुछ लोगों को बिना नमोस्तु के आशीर्वाद दिया जाता है। जो कर्तव्य में लगे हों, कार्य में लगे हों, उनका नमोस्तु का इंतजार नहीं किया जाता, उनको बिना नमोस्तु का आशीर्वाद दिया जाता है। इसलिए जाओ, तुम कार्य में लगे रहो, बिना नमोस्तु का तुम्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद है। गुरुदेव, एक आज आपने इतना अच्छा दिशा दी। एक सवाल था कि सारे राजनीतिक दल पहले जातिवाद की बात नहीं करते थे, अब सारे राजनीतिक दल खुले मंच से एक बात करने लगे कि इस जाति की इतनी संख्या है, उनको हम इतनी भागीदारी देंगे। हम लोगों की संख्या उंगलियों पे गिनने वाली है, और वो जनगणना में कभी हम लोग करोड़ों में नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे में इन राजनीतिक दलों को हम कैसे सोचने पे मजबूर करें कि हम दशा बदलने के लिए करोड़ों लोगों को काम देते हैं, हम सर्वाधिक आयकर देते हैं, हम सर्वाधिक जीएसटी देते हैं, हम सर्वाधिक देवशास्त्र गुरु के माध्यम से चैरिटेबल कार्य करते हैं, ताकि राजनीति, क्योंकि बिना राजनीति के कोई भी आवाज हम लोगों की पहुंचेगी नहीं। हम लोग एक लाइसेंस के लिए भी पीछे पीछे जाते हैं। तो राजनीतिक दलों की ये मानसिक स्थिति कि इसकी इतने प्रतिशत आबादी है, हर जगह हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। इसके लिए हमने प्रवचन के बीच में कहा था, हम जाति के कारण से तो वोट नहीं ले सकते हैं, टिकट नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम वोटों का समीकरण बनाएं कि जैन के पास इतने वोट हैं। हम जाति का वोटर नहीं, हम वोटर। इसलिए तो मैंने प्रवचन में कहा कि तुम जैन नहीं, नेता बनो। तुम्हारे जेब में सातों जाति के वोट होना चाहिए। अब वो वोट कैसे लेना है, वो कला तुम्हारे में आना चाहिए। और जब उन्हें पता चल जाए कि ये जैन तो भली कोई नहीं है, लेकिन इसके बाद वोट पूरे हैं, तो वे वोटों के आधार पर टिकट दे देंगे। पार्टियों को तो टिकट जीतना है, चाहे वोट के आधार पर जीते हो, चाहे जाति के आधार पर जीते, उनको तो जीतने से मतलब है। तो अपने पास ऐसी कला करी जाए कि हमारे पास जाति की संख्या तो नहीं है, लेकिन वोटों की संख्या मेरे पास है। और जब वोटों की संख्या तुम्हारे पास हो जाएगी तो वो टिकट वोट के आधार पर देने लग जाएंगे। और ये तो अपन के पास कला होना चाहिए। सरकार डाल तो अपन पात। आज उन्होंने कहा कि हम जाति के आधार पर वोट देंगे, अपन चमत्कार दिखाओ, हम वोटों के आधार पर टिकट लेंगे। मेरे पास इतने हैं। एक अभी बिना प्रांत का नाम लिए, एक प्रांत के एक नेता को पार्टी ने गौण कर दिया, उनकी कोई खटपट हो गई, उसको साइड में कर दिया। साइड में कर दिया, वो क्या करेगा? अंत में उन्हें पता चला इसके साइड में होके सारे वोटर साइड में हो गए, उसको फिर मुख्य बना दिया। अब व्यक्ति को साइड में कर दिया था, लेकिन जब देखा कि इनको साइड में करते ही विपक्ष जीत जाएगा, उसी को फिर बुलाकर के मुखिया बनाना पड़ा। तो ये कला राजनीति में आना चाहिए आप लोगों को। आप वोटों का समीकरण बनाओ, जाति का समीकरण अपने आप फैल हो जाएगा।
और वो कला जैनी के पास तो बुद्धि खोपड़ी होना चाहिए कि वो जाति के समूषण को बदल करके वोटों के समीकरण में बदल दे और हरिजनों के मोहल्ले से जीत कर आए, मुसलमानों के मोहल्ले से जीत के आए, ब्राह्मणों के मोहल्ले से जीत के आए, उसका नाम है जैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता।